तो लगातार जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर जो है वो देवप्रयाग के बारे में बता रहे हैं, तो इस विषय के विशेष जानकार जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जो है जोशी जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ महत्व है इस देवप्रयाग का और कैसे जो है यहाँ पर जो है वो रामायण का हर पात्र जो है वो साक्षात्कार रूप में जो है वो दिखता है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर सीता माँ के नाम पर जो है गाँव है, यहाँ पर लक्ष्मण जी के मंदिर हैं, यहाँ पर दशरथांजल पर्वत है, यहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से हर चीज़ के जो है वो प्रमाण मिलते हैं। तो बात करेंगे जोशी जी, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जो है वो देवप्रयाग का अपने आप में क्या महत्व है और यहाँ पे आसपास में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे दशरथांजल पर्वत है, यहाँ पे सीतामढ़ी है, यहाँ पे जो है विदा कोटी है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने जो है वो सीता माँ को विदा किया था। तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देवप्रयाग नाम कैसे पड़ा है। यहाँ पर कहा जाता है कि सतयुग में जो मुनि थे, देव मुनि, तो देव शर्मा मुनि ने यहाँ पर उग्र तप किया था। उसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा भाई कि आप क्या वर चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो हमेशा यहाँ पर आपकी भक्ति चाहता हूँ। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें ये वर दिया कि जब मैं त्रेता में राम बन के यहाँ पर आऊँगा तो इस स्थान का नाम देवप्रयाग करूँगा। तो इस तरह से भगवान राम द्वारा ही इस स्थान का नाम रखा गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कई उसमें बताया है कि ये देवप्रयाग जो है सतयुग का तीर्थ है। सतयुग में जुड़ी जो चीज़ें थी वो तो यहाँ पर विद्यमान हैं ही, लेकिन उसके बाद त्रेता में जब भगवान राम का उदय हुआ उसके बाद इस स्थान को एक विशेष उल्लेखनीय स्थान माना गया। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भाई भगवान राम यहाँ पर ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, क्योंकि रावण जो थे ब्राह्मण थे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए वो स्थान ढूंढा गया राम जी के द्वारा कि भाई मैं कहाँ पर इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। तो देवप्रयाग में ही उनके द्वारा प्रायश्चित तप किया गया और उसके बाद वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलकापुरी जहाँ से अलकनंदा निकलती हैं और भागीरथी जो गौमुख से निकलती हैं, तो क्योंकि भगीरथ जो थे भगवान राम के पूर्वज थे और उनके कई पूर्वजों ने ये प्रयास किया था कि भाई जो गंगा स्वर्ग से उतरी हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। केवल भगीरथ जो थे, जिनको भगीरथ प्रयास ही एक कहा जाता है कि भगीरथ के प्रयास से ही गंगा यहाँ प्रकट हुई और जब यहाँ देवप्रयाग तक आई तो इस नदी को भागीरथी ही कहा जाता है, क्योंकि अलकनंदा तो मूल गंगा है जो पहले से ही बहती थी, लेकिन ये आधा भारत तक ही जाती थी और जो कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाती थी। तो 60% जो जल है वो अलकनंदा का होने के बावजूद वहाँ तक नहीं जाता था। तो 40% जल भागीरथी का जब मिला तब ये गंगा यहाँ से बनने के बाद आपके हिंद महासागर वहाँ तक गई, बंगाल की खाड़ी तक, तब जाके वहाँ पर जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के वो मुक्त हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये गंगा का सबसे ज़्यादा महात्म है। उसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, इस पुरातात्विक दृष्टि से सबसे दुर्लभ मंदिरों में है ये उत्तराखंड के, और यहाँ पर इसके प्रमाण है। इसके पीछे प्रथम शताब्दी के 19 नाम हैं जिसमें खरोष्टी भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा से कलयुग में मुक्ति मिलती है। हर युग में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं जिनसे मनुष्य को मुक्ति मिलती है, तो कलयुग में मुक्तिदायिनी गंगा मानी गई है। तो यहाँ पर सतयुग में मेरे काफ़ी पहले के जो यहाँ पर नाम मिलते हैं रघुनाथ जी के मंदिर के पीछे 19 नाम मिलते हैं, तो वो इसका प्रमाण है कि यहाँ पर उनके द्वारा जल समाधि ली गई थी। तो आज भी एक परंपरा है, साधु लोग और कई यहाँ पर जल समाधि लेते हैं कि भाई कलयुग में मुक्तिदायिनी गंगा है, तो यहाँ पर वहाँ पर उनको जल समाधि ली जाती है। और ये भगवान रघुनाथ जी का मंदिर तो एक हमारा वो है कि भाई भगवान राम के उपासक हम लोग हैं और हमारे आराध्य हैं यहाँ के देवप्रयाग के लोगों के, क्योंकि ये बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का स्थायी निवास है देवप्रयाग। लेकिन वो तो खैर बड़ा लंबा चर्चा का विषय होगा। मैं आपको जैसे यहाँ पर जो भगवान राम से जुड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँगा कि जैसे मैंने बताया कि ये जो गिरधाचल पर्वत है ये जटायु की पूर्व जन्म में तपस्थली थी और बाद में जटायु की जो भूमिका थी भगवान राम के जीवन में वो सबको पता ही है। तो जटायु जी की तपस्थली है और सामने जो है दशरथांचल पर्वत है जहाँ पर सबसे चोटी पे एक सिंहासन बना है। कहते हैं कि राजा दशरथ का जो शासन था वो यहाँ तक आता था।
तो वो यहाँ तक आते थे आखेट खेलने। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि भाई भगवान राम ने यहाँ पर राजा दशरथ को पिंडदान किया था और यहाँ पर राजा दशरथ स्वयं प्रकट हुए थे और उनके हाथ से पिंडदान लिया था। और यहीं पर से शांता नदी निकलती हैं जो राजा दशरथ की सबसे बड़ी पुत्री थी और अपने मित्र रोमपाद को उन्होंने वचन दिया था कि जो भी मेरी संतान होगी पहली मैं आपको भेंट दूंगा। तो शांता को उनके द्वारा भेंट दिया गया था। तो उनके जो शिष्य थे सिंह ऋषि, तो उनसे विवाह करने की जब इच्छा हुई रोमपाद ऋषि की, तो उन्होंने कहा भाई ये तो क्षत्रिय हैं। तो शांता नदी बनने से पहले शांता ने यहाँ पर बड़ा उग्र तप किया था देवप्रयाग में और उसके बाद ब्राह्मणत्व तो हासिल किया था। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव से वर मांगा था कि मैं हमेशा यहाँ पे नदी रूप में रहूँ। तो यहाँ पर वो नदी रूप में आज भी हैं और एक संगम जो नीचे होता है उसको शिवप्रयाग भी कहा जाता है जो भागीरथी में होता है। उसके सामने ही सिंह ऋषि का माने गुफा है। तो वहाँ पर दोनों ही पति पत्नी यहीं पे आज भी अपने अलग अलग रूपों में तप में लीन है। और इसी के ऊपर फिर यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का कहते हैं कि भाई भगवान राम जहाँ है वहाँ हनुमान जी तो रहते ही हैं। तो परम भक्त हैं, राम भक्त हैं हनुमान जी, तो वो अदृश्य रूप में इसी बगीचा है ये सामने एक बना हुआ उसमें आज भी विद्यमान है हनुमान जी। तो इस तरह से आगे जो हमारे जैसे कथा है कि भाई सीता जी को यहाँ से वनवास किया गया था तो उसको सीता शरण सीतावन भी कहा जाता है। और जो फलस्वाड़ी स्थान है जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी तो वहाँ पर कहते हैं भाई धरती फटी थी और वहाँ पे सीता जी समा गई थी। तो आज भी उस स्थान पे मनसार का मेला लगता है जहाँ पे ये एक बबला जो होता है जो एक घास होती है उसकी सीता जी बना के उसके अंदर वो की जाती हैं। तो वो तो कथा आपको वहाँ से जुड़े लोग भी आपको बताएंगे। लेकिन इस तरह से राम जी का, सीता जी का और हनुमान जी का, जटायु जी का और सारे जिनसे दशरथ जी का, ये सारे जितने रामायण से जुड़े हमारे अलग अलग महान विभूतियाँ हैं उनका यहाँ से जुड़ाव रहा है और इसलिए ये तीर्थ अपना अलग महत्व बना देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आज क्योंकि ये इतना बड़ा इतिहास है और मतलब कि आप ये जो है वो रामायण क्योंकि हमारे लिए भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और हमें ये भी संज्ञान में आया है कि सीता मैया यहाँ की जो है वो कुल देवी हैं। तो जिस प्रकार से जो है वो आज ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है और आज जो है इस क्षेत्र में जो है वो पूरा भ्रमण किया जा रहा है जिसे जो है वो देश दुनिया तक जो है वो हम पहुँचाने का जो है वो प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वाल्मीकि ऋषि का भी जो है वो यहाँ पर जो है सुनने में आया कि आश्रम है जो कि पूरे उत्तराखंड में जो है वो उनका एक ही आश्रम है, बाकी तो बनाए गए होंगे या बाकी मंदिर बने होंगे लेकिन वो एक जो है पौराणिक मंदिर है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये प्रयास आने वाले समय में यहाँ पे जो है एक नया धार्मिक स्थल जो है वो बनाने का प्रयास होगा। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा एक वो है कि भाई जो जैसे यहाँ की कथाएं जो जुड़ी हुई हैं सतयुग से और फिर त्रेता युग से, तो ये स्थान हमेशा उपेक्षित ही रहा इस दृष्टि से। और भगवान राम तो भाई इतने हमारे पूरे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव हैं और उनसे जुड़ा स्थान इस तरह से उपेक्षित पड़ा हुआ है जो, तो उसको एक नई दिशा मिलेगी और इस स्थान को एक नई जागृति होगी। और यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पर 2 गुफाएं भी हैं संगम स्थान पे, जहाँ पर एक गुफा वशिष्ठ जी की है जो भगवान राम के कुल गुरु थे। तो यहाँ पर आज भी वो देख सकते हैं और उसकी बगल में फिर सूर्य गुफा है, यहाँ पर वशिष्ठ कुंड भी है। तो ये भी अलग अलग जो उनसे जुड़े हुए स्थान हैं ऋषियों से वो अलग से हैं। तो उनकी कथाएँ बहुत हैं क्योंकि हिमालय तो हमेशा से ऋषियों का तपस्थली रहा है। और जो ये नई पहल शुरू की गई है इससे जैसे ये चीज़ें जो बिल्कुल एकदम पीछे चली गई थी तो वो अब धीरे धीरे सामने आएंगी। और जैसे भाई अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो यहाँ से भी उसके लिए जल गया है देवप्रयाग से। तो ये जो गंगा है और रघुनाथ जी हैं और उनसे जुड़े जितने उनके पारिवारिक वो हैं तो उनको भी यहाँ पर एक अच्छा महत्व मिलेगा। और सीता परिपथ का जो आज कार्यक्रम शुरू हुआ है उससे जो ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है पौड़ी का, इसको भी एक नई दिशा मिलेगी और नई पहचान मिलेगी। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से जो है वो आज हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को जो है ये नई जानकारी मिली है कि जिस प्रकार से जो है वो इन्होंने पूरा बताया कि यहाँ पर जो है वो रामायण का हर पात्र जो है वो साक्षात्कार रूप में दिखता है। जिस प्रकार जो है वो यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिस प्रकार जो है वो सीता माँ यहाँ पर जो है वो भूगर्भ में समा गई थी और जिस प्रकार से यहाँ पर दशरथांजल पर्वत है और जिस प्रकार से जो है वो इन्होंने लगातार पूरा जानकारी जो है वो आप तक दी है। ये जानकारी शायद से आज तक जो है वो आप लोगों से वंचित थी, लेकिन आज जो है ये हमने अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया है कि हम परिपूर्ण जो है वो जानकारी आप तक पहुंचा पाएं।